जी, तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी वक्फे के बाद दोबारा हम आपके पास नया लेसन लेकर आए हैं। द जापान हाउस से शुजा हैदर आपकी खिदमत में लेसन नंबर 10 के साथ हाजिर है। अच्छा, इससे पहले कि हम लेसन नंबर 10 शुरू करें, ना एडजेक्टिव्स की पढ़ाई शुरू करें, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, क्या होगा? वताशिवा ईशा दिस, अनातावा सेंसे दिस, आप टीचर हैं। करे वा निहोंगो नो गाक्से दिस, वो जापानी ज़ुबान का स्टूडेंट है। कनो जो मो निहोंगो नो गाक्से दिस, वो लड़की भी जापानी ज़ुबान की स्टूडेंट है। उसके बाद हमने पास्ट जब बनाते हैं पढ़ा था कि जब नाउन का पास्ट बनता है, मैं डॉक्टर था, तो हो जाएगा वताशिवा ईशा दिश्ता। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, वताशिवा ईशा दिस, मैं डॉक्टर था, वताशिवा ईशा दिश्ता। वो टीचर नहीं था, करेवा सेंसे जानकत्ता दिस, करेवा सेंसे जानकत्ता दिस, वो टीचर नहीं था। यानी कि दिश्ता की नेगेटिव पास्ट क्या होगी? जानकत्ता दिस। जा आरिमासन दिश्ता भी है, वो जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब उसको क्लैरिफाई करेंगे। फ़िलहाल आप इसको यहीं तक समझें कि दिस की फॉर्म है जानाई दिस और दिश्ता की नेगेटिव है जानकत्ता दिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाउन का पास्ट और नाउन का पास्ट नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा था ई एडजेक्टिव का नेगेटिव, ई एडजेक्टिव का पास्ट, ई एडजेक्टिव का पास्ट नेगेटिव। मिसाल के तौर पे, तुम्हारी घड़ी महंगी है, अनातानो तोके वा तकाई दिस, तुम्हारी घड़ी महंगी नहीं है, अनातानो तोके वा तका कुनाई दिस। आखिर का ई एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं? आखिर का ई हटा के कुनाई दिस लगा देते हैं। अनातानो तोके वा तका कुनाई दिस, तुम्हारी घड़ी महंगी नहीं है, तुम्हारी घड़ी महंगी थी, अनातानो तोके वा तका कत्ता दिस, तकाई का ई हटा के कत्ता दिस लगा देते हैं। कत्ता भी कह सकते हैं, कत्ता दिस भी लगा दें। ये हमने एग्जाम्पल दिए। दवा सस्ती थी, दवा को कहते हैं खुसुरी, खुसुरी वा यासुकत्ता दिस, दवाई सस्ती थी। सब्ज़ी सस्ती नहीं थी, यासाई वा यासुकु नकत्ता दिस, यासुकु नाई की पास हो जाएगी यासुकु नकत्ता दिस। ठीक है, यानी यासुकत्ता दिस जो है यासुई दिस की पास है यासुकत्ता दिस, ई हटा के कत्ता लगा देते हैं। और अगर पास्ट नेगेटिव बनाना हो कि सब्ज़ी सस्ती नहीं थी, तो यासुई का ई हटा के कुनाकत्ता लगा देते हैं, कुनाकत्ता दिस, सब्ज़ी सस्ती नहीं थी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था ई एडजेक्टिव लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 9 में हमने ई एडजेक्टिव्स कंप्लीट किया था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ना एडजेक्टिव की तरफ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एडजेक्टिव जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ई एडजेक्टिव और एक होता है ना एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव की पहचान ये है कि उसके आखिर में ई आता है आमतौर पे। कुछ ना एडजेक्टिव्स भी ऐसे हैं जिनके आखिर में ई आता है, लेकिन वो आप एक फार्मूला बना के जहन में ये रखिए कि जिनके आखिर में ई आता है वो ई एडजेक्टिव होते हैं और जिनके आखिर में ई नहीं आता वो ना एडजेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे बेनरी, बेनरी का मतलब है कन्वीनियंट। ठीक है, बेनरी का मतलब है कन्वीनियंट। अब इसके आखिर में ई नहीं आ रहा, री आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ई एडजेक्टिव नहीं है, ना एडजेक्टिव है। अच्छा, ना एडजेक्टिव्स के बारे में हम एक फार्मूला बना लेते हैं, उसको जहन नशीन कर लीजिए तो आपके बहुत काम आएगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ना एडजेक्टिव्स में जिस जुमले में ना एडजेक्टिव हो उसमें अगर ना एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा हो तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में
या एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में ना लगा देते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा ये फार्मूला रखिए ध्यान में कि ना हमने कब लगाना है, जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा हो तो हम एडजेक्टिव के बाद ना, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के बाद ना लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे तुम्हारी गाड़ी कन्वीनियंट है, आरामदेह है। ठीक है, बासहूलत है। कन्वीनियंट को हम उर्दू में बासहूलत कहेंगे। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह है, बासहूलत है, तो क्या हो जाएगा, अना तानो। देखिए सबसे पहला फार्मूला तो जहन में ये रखिए कि जिस तरीके से उर्दू में लिखा हुआ है उसी तरतीब से आपने जुमला बनाना है, जापानी में उसको ट्रांसलेट कर लेना है। तो आपको जो ग्रामर का जो कन्फ्यूजन होता है कि यार ग्रामर कैसे बनेगी, जुमला कैसे बनेगा, बहुत सिंपल फार्मूला है कि जिस तरतीब से उर्दू में लिखा है 99% आपको उसी को फॉलो करना होता है जापानी में। तुम्हारी क्या हो जाएगा, अनातानो। अनातानो, गाड़ी को कहते हैं कुरुमा, अनातानो कुरुमा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वाह लगता है। अनातानो कुरुमा वाह, आरामदेह है, बेनरी दिस। ठीक है, अब देखिए ये ना एडजेक्टिव है, लेकिन कहीं ना लगाया है हमने, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, कि तुम्हारी गाड़ी आरामदेह है। आरामदेह जो है वो ना एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद क्योंकि नाउन नहीं आ रहा है तो हम बेनरी ना दिस नहीं कहेंगे, बस बेनरी दिस कहेंगे। अच्छा, अगर हम ये कहें ये आरामदेह गाड़ी है, ये आरामदेह गाड़ी है, अब क्या हो रहा है, ये जो है वो सब्जेक्ट हो गया, तो हमने ये के बाद वा लगाना है, यानी कोरे वा। आरामदेह को क्या कहते हैं, बेनरी, कोरेवा बेनरी, गाड़ी कुरुमा दिस, कोरेवा बेनरी कुरुमा दिस। अब फॉर्मूला क्या है कि जब ना एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो और ना एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा हो, तो हमने ना एडजेक्टिव के बाद या ना एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में ना लगाना है। कोरेवा बेनरी ना कुरुमा दिस। ठीक है, कोरेवा बेनरी ना कुरुमा दिस, ये ना एडजेक्टिव का फॉर्मूला है कि ना एडजेक्टिव में जब एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ रहा हो तो हमने एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में ना लगा देना है, और अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो हमने कहीं भी ना नहीं लगाना। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। और आगे चलते हैं। अब हमने ई एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाया था। क्या बनाया था, तकाई से क्या हो गया था, तकाकू नाई दिस। अब ना एडजेक्टिव का कैसे बनेगा, हम इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है, क्या हो जाएगा, अनातानो, अनातानो कुरुमा वा बेनरी कुनाइदिस होगा, नहीं कुनाइदिस नहीं होगा। कुनाइदिस कहाँ होता है, ई एडजेक्टिव में होता है, ये ना एडजेक्टिव है। तो जहन में रखिए कि ई एडजेक्टिव का नेगेटिव और पास्ट नेगेटिव भी उसी तरह बनता है जिस तरह नाउन का नेगेटिव बनता है। नाउन का नेगेटिव क्या है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वतशिवा ईशा जानाइदिस, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तुम टीचर नहीं हो, अनातावा सेंसे जानाइदिस। ठीक है, तो हम नाउन के बाद जानाई लगा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ना एडजेक्टिव में भी बेनरी, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है, अनातानो कुरुमावा बेनरी जा नाइदिस, बेनरी जनाइदिस। ठीक है, अनातानो कुरुमावा बेनरी जनाइदिस। तो जिस तरीके से नेगेटिव नाउन का बनता है उसी तरीके से ना एडजेक्टिव का बनता है। ये ध्यान में रखिए कि ई एडजेक्टिव का नेगेटिव दूसरे तरीके से बनता है और ना एडजेक्टिव का नेगेटिव और पास्ट नेगेटिव इसी तरह बनता है जिस तरह नाउन का ना नेगेटिव और पास्ट नेगेटिव बनता है। ठीक है, चलिए ये आरामदेह गाड़ी नहीं है, इसका नेगेटिव बना के देख लेते हैं। ये
आरामदेह गाड़ी नहीं है। क्या हो जाएगा? कोरेवा बेनरी। आरामदेह के बाद गाड़ी है तो बेनरी के बाद ना आ जाएगा। कुरुमा नहीं है, अब ये तो कुरुमा है, नाउन का नेगेटिव कैसे बनता है? कुरुमा जानाइदिस। कुरेवा बेनरीना कुरुमा जानाइदिस। ठीक है, तो ये बेसिकली ना एडजेक्टिव का नेगेटिव नहीं है बल्कि ये नाउन का नेगेटिव है। तो नाउन का नेगेटिव भी जैसे हमने कहा कि उसी तरह बनता है जिस तरह से ना एडजेक्टिव का नेगेटिव बनता है। कोरेवा बेनरीना कुरुमा जानाइदिस, अनातानो कुरुमा वा बेनरी जानाइदिस। ठीक है, ये हो गया ना एडजेक्टिव का नेगेटिव। अब हम चलते हैं ना एडजेक्टिव के पास्ट की तरफ कि ना एडजेक्टिव का पास्ट कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ना एडजेक्टिव का पास्ट भी उसी तरीके से बनता है जिस तरह नाउन का पास्ट बनता है। वताशी वा ईशा दिश्ता। ठीक है, वताशी वा ईशा दिश्ता, मैं डॉक्टर था। अनाता वा सेंसे दिश्ता, आप टीचर थे। तो अगर हम इसको बनाते हैं तुम्हारी गाड़ी आरामदेह थी तो क्या हो जाएगा? अनातानो, अनातानो यानी तुम्हारी, कुरुमा तुम्हारी गाड़ी। अब तुम्हारी गाड़ी क्योंकि सब्जेक्ट है, याद रखिए इस जुमले में सब्जेक्ट एक ही होता है, बार बार वाह नहीं लगाना। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम्हारी गाड़ी। तो तुम्हारी गाड़ी के बाद आ जाएगा वाह, अनातानो कुरुमा वाह, आरामदेह बेनरी, और थी के लिए हो जाएगा दिश्ता। अनातानो कुरुमा वाह बेनरी दिश्ता, आपकी गाड़ी आरामदेह थी या तुम्हारी गाड़ी आरामदेह थी। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? उसकी गाड़ी, चलें उसको हम समझ लेते हैं कि वो कोई फीमेल है। उसकी गाड़ी आरामदेह नहीं थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उस यानी शी के लिए हम लगाते हैं कनोजो, कनोजो। ठीक है, कनोजो नो, उसकी गाड़ी, कनोजो नो कुरुमा। सब्जेक्ट क्या है? उसकी गाड़ी है, तो गाड़ी के बाद वाह लगा देंगे। आपको जैसे कि बताया था कि लिखते हा हैं, सब्जेक्ट के बाद जो वाह होता है उसको लिखते हा हैं, पढ़ते वाह हैं। कनोजो नो कुरुमा वाह बेनरी आरामदेह नहीं थी। जा नकत्ता दिस, जा नकत्ता दिस, उसकी गाड़ी आरामदेह नहीं थी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि नाउन का पास्ट जैसे बनता है बिल्कुल वैसे ही ना एडजेक्टिव का पास्ट बनता है। अगर हम यहाँ पे बेनरी की जगह कोई ई एडजेक्टिव होता, मिसाल के तौर पे तकाई होता, तो क्या हो जाएगा? तकाकू नाकत्ता दिस, तकाकू नाकत्ता दिस। तकाई का ई हटाते और कूना कत्ता लगा देते। लेकिन क्योंकि ये ना एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव का पास्ट और पास्ट नेगेटिव ऐसे ही बनता है जैसे नाउन का बनता है, यानी बेनरी जाना कत्ता दिस। ठीक है, ना कहाँ लगाते हैं ना एडजेक्टिव में? उसका फॉर्मूला इसको जहन नशीन कर लीजिए कि ना एडजेक्टिव में जब भी ना एडजेक्टिव आए उसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो आपने एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ना लगाना है, और अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना नहीं लगाना है एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी और प्रैक्टिस करें। देखिए, लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएं। रोज़ के 15 से 20 अल्फाज आप याद करेंगे तो आप 3 महीने में बहुत आराम से N5 पास कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को कई दफ़ा बता चुका हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ। N5 पास करने का सिंपल सा फार्मूला है 20 वर्ड्स पर डे आपने याद करने हैं। 10 खांजीज़ आपने रोज़ करनी है और 30 मिनट्स की आपने लिसनिंग करनी है, और वॉइला आपका N5 जो है वो
बहुत आराम से मुकम्मल हो जाएगा विदिन 3 मंथ्स। अगर आप इसको अपना रूटीन बना के रखते हैं तो यकीन जाने N5 JLPT N5 या JLCT N5 जो है वो इट्स अ पीस ऑफ केक। बहुत आसान है। अगर आप इस फार्मूले को अपना शार बना के रखेंगे तो N5 आपको 2.5 से 3 महीने में ऐसे ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत आसान भी लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो लोग कहते हैं जापानी ज़ुबान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उर्दू हिंदी बोलने वालों के लिए जापानी ज़ुबान बहुत आसान है। उसकी मेन वजह तो यही है कि इसकी तरतीब वही है जो हमारी ज़ुबान की है, ठीक है। और दूसरी बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे कल्चर में जो मदारिज हैं, जिस तरह से तू, तुम, आप, साहब, जनाब आली, क़िबला व काबा, जो गुफ्तगू करने के मदारिज हैं कि बड़े से अलग बात करनी है, बिज़नेस की जगह पे अलग तरीके से बात करनी है, बेतकल्लुफ़ी के माहौल में अलग तरीके से बात करनी है, बिल्कुल वही कल्चर जैपनीज़ में है। तो आपको हमें बहुत आसानी से जापानी ज़ुबान की समझ लग जाती है। क्यों कि हमारा कल्चर और उनका कल्चर लैंग्वेज के मामले में सेम है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, ज़हन में रखिए वोकेबलरी आपने नहीं बढ़ाई तो आप कितनी भी ग्रामर करते रहें, अगर आपके पास वोकेबलरी ही नहीं है तो आपके पास अल्फाज जुमले बनाने के लिए अल्फाज ही नहीं होंगे तो जुमला ही नहीं बनेगा। जुमला नहीं बनेगा तो जुमला ही तो लैंग्वेज है। तो आपने वोकेबलरी को बढ़ाना है, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का नंबर है, इस पे आप मुझे मोबाइल नंबर पे, ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियोस मिलते रहें। ये लेसन नंबर 10 था। इंशाल्लाह हम अगले लेसन के साथ फिर हाज़िर होंगे। शुक्रिया।